आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मौलानाओं की मौजूदगी में हमारी मौजूदगी है दूर कर रहे हैं ज्यादातर जो हैदराबाद। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित का ये स्पेशल एडिशन। आप देख रहे हैं सीधे प्रयागराज से, जहां पर महाकुंभ का भव्य और दिव्य आयोजन किया गया है। मेरे ठीक पीछे जो रास्ता आप देख रहे हैं, यहीं से होते हुए तमाम अखाड़े कल गुजरते हुए आपको बताते चले शाही स्नान के लिए जाएंगे और मौनी अमावस्या के मौके पर संगम में डुबकी लगाएंगे। अगले दिन के बड़े अखबारों की हर बड़ी खबर हम जनहित में अगले 1 घंटे में रखने वाले हैं आपके सामने। तो चलिए शुरुआत करते हैं जनहित की और सबसे पहले आपको दिखा देते हैं आज हमारे खबरों के मेन्यू में कौन कौन सी बड़ी खबरें सबसे ज्यादा खास बनी हुई हैं। सबसे पहले बात होगी महाकुंभ की, क्योंकि मौनी अमावस्या के मौके पर माना यह जा रहा है तकरीबन 10 करोड़ श्रद्धालु संगम नगरी में गंगा में डुबकी लगाने वाले हैं। इसको लेकर विशेष तैयारी की गई है। महाकुंभ में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के क्या बंदोबस्त किए गए हैं और श्रद्धालु जब डुबकी लगाएंगे तो किस तरह से बनने जा रहा है एक बड़ा विश्व रिकॉर्ड, पूरी खबर रखने वाले हैं आपके सामने। प्रयागराज में इस वक्त भारी भीड़ चप्पे चप्पे पर देखने को मिल रही है। इस खबर के अलावा आपको बताएंगे कि यूपी और बिहार से आने वाली ट्रेनों में भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लोग प्रयागराज जाना चाहते हैं और सिर्फ वहां पर ही भीड़ देखने को नहीं मिल रही है। हर जगह पर लोगों की यही कोशिश है कि मौनी अमावस्या पर जाके किसी भी तरह से पवित्र नदियों में डुबकी लगा लिया जाए। अब मौनी अमावस्या का ये रहस्य क्या है, आखिर क्या खास होता है कि लोग इस तरह से व्याकुल हैं और सनातन के इस धर्म को लेकर आगे बढ़ते हुए पवित्र नदियों में स्नान करके पुण्य कमाना चाहते हैं। इसके पीछे की क्या है खबर, क्या रही है परंपरा, विस्तार से रखेंगे आपके सामने। और आपको ये भी बताते चले कि सिर्फ प्रयागराज कुंभ या ट्रेनों में ही भारी भीड़ देखने को नहीं मिल रही है, भारी भीड़ इस वक्त अयोध्या और काशी में भी देखने को मिल रही है। स्थिति यहाँ तक बन गई है कि अयोध्या में अब ऐलान करना पड़ा है प्रशासन को और मंदिर की ओर से कि श्रद्धालु कोशिश ये करें कि 15 तारीख तक यहाँ पर धार्मिक नगरी में नहीं आए, क्योंकि वहाँ पर पैर रखने तक की भी जगह नहीं मिल रही है। इस तरह से लोगों का जनसैलाब वहाँ पर उमड़ा हुआ है। तो आस्था का कुंभ क्या है, पूरी खबर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन बात राजनीति की भी होगी। आपको बताते चले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दिल्ली में जबरदस्त तरीके से बीजेपी के लिए धुआंधार प्रचार किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के 27 साल के सूखे को खत्म करने में बीजेपी के तमाम नेताओं की ओर से अपनी पूरी ताकत झोंकी जा रही है। लेकिन योगी का ये एंटी रोमियो स्क्वाड मॉडल क्या है, जिसमें दिल्ली की जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है, पूरी खबर आज क्या निकलकर सामने आई है वो खबर भी रखेंगे। इसके अलावा बात होगी अरविंद केजरीवाल की। आपको बताते चले कि दिल्ली और हरियाणा को लेकर लगातार यहां पर जिस तरह का महादंगल चल रहा है, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली में उन्होंने दूसरे राउंड का प्रचार किया, तो वहीं दिल्ली जीतने के लिए आपको बताते चले हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा वर्सेस दिल्ली किस तरह से देखने को मिल रहा है। केजरीवाल की ओर से यमुना के पानी को लेकर आरोप हरियाणा सरकार के ऊपर लगाए गए, तो उधर से पलटवार करते हुए कैसे शिकायत की गई है अरविंद केजरीवाल की, ये खबर भी रखेंगे आपके सामने। यमुना कितनी मैली है और कौन है इसके लिए दागदार, ये कवायद इस वक्त राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रही है। इसके अलावा भी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें होंगी जो जनहित में हम रखेंगे आपके सामने। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की जनहित की। मेरी मौजूदगी इस वक्त प्रयागराज में है। आप देख पा रहे हैं किस तरह से कोहरा छाया हुआ है, लेकिन कल धीरे धीरे जब धुंध छटेगी तो आप देखेंगे यहाँ का विहंगम वो दृश्य जहाँ चारों तरफ जहाँ पर नजर डालिए सिर्फ लोग ही लोग इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। प्रयागराज का कोई भी कोना, महाकुंभ का कोई भी ऐसा हिस्सा बाकी नहीं रह गया है जहाँ पर लोगों की भारी भीड़ देखने को नहीं मिली। आपको बताते चले कि दुनिया में तकरीबन 234 देश हैं, जिनमें से सिर्फ 16 देश ऐसे हैं जिनकी आबादी 10 करोड़ से ज्यादा है और 10 करोड़ लोग इस प्रयागराज महाकुंभ में आकर डुबकी लगाने वाले हैं। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ का विहंगम दृश्य क्या होने वाला है। फिलहाल कुछ जबरदस्त आंकड़े आपके सामने रखते हैं जिसके जरिए आपको समझ में आएगा कि इसके मतलब मायने क्या हैं। आबादी के लिहाज से कल प्रयागराज न सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा जिला होगा, बल्कि दुनिया के 100 देशों को मिलाकर जितनी जनसंख्या होगी उससे ज्यादा लोग महाकुंभ में पहुंच चुके हैं, जो कल आस्था की डुबकी लगाने जा रहे हैं। अनुमान 10 करोड़ लोगों का है। बड़े देशों की बात करें तो तुर्की की आबादी 8 करोड़ 74 लाख है, जर्मनी की कुल आबादी 8 करोड़ 45 लाख है, यूके की कुल आबादी 6 करोड़ 91 लाख है, फ्रांस की आबादी 6 करोड़ 65 लाख है, इटली की आबादी 5 करोड़ 93 लाख है, यूएई की आबादी जैसे 10 देश और न्यूजीलैंड की आबादी जैसे 20 देश
महाकुंभ की कल होने वाले इस मौनी अमावस्या के मौके पर 10 करोड़ की आबादी गंगा में डुबकी लगाने जा रही है और वो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाएगी। महाकुंभ में कल जुटने वाले जन सैलाब का मैथमेटिक्स तो आपने समझ लिया है, जिसकी गवाही लगातार ये तमाम आंकड़े देख रहे हैं और यहाँ पर उमड़ने वाला जन सैलाब भी दे रहा है। लेकिन आज पूरे दिन किस तरह का माहौल रहा है, लोग जब पहुँच रहे हैं तो किस तरह की तैयारी है, प्रशासन के सामने चुनौती कितनी कड़ी और बड़ी हो गई है। महाकुंभ से ये रिपोर्ट देखिए, जिसके जरिए आप समझ में ये पाएंगे कि आखिर जब लोग प्रयागराज आते हैं, गंगा में डुबकी लगाते हैं, तो सही अर्थ में सनातन के लिए इसके मतलब और मायने क्या हैं। हाँ, राजस्थान से। राजस्थान से आप लोग? बीकानेर से पैदल चलना पड़ रहा है, दूर तक परेशानी हो रही है सब? कोई परेशानी बिल्कुल नहीं है। दूर दूर भोलेनाथ जी का आशीर्वाद है जी। हर हर गंगे। पर गंगे हो रही जी राम राम चित्रा जी, राम राम। बहुत आनंद है जी, भोले शंकर की नगरी में जो है पूरा आनंद आ रहा है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, अपार कृपा बरस। कोई कमी नहीं है, सब कोई कमी नहीं है। एकदम अच्छे। पंजाब से पठानकोट से आ रहे हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था है। करोड़ों की भीड़ के बावजूद श्रद्धालु बेफिक्र होकर हर हर गंगे के नारे के साथ घाटों की तरफ कूच कर रहे हैं। नेपाल से आए। नेपाल से आए? हाँ, ओके, गंगा में फोटो भी था सर। ओके, इधर संत कबीर नगर से आए हैं। बस गोरखपुर से। गोरखपुर से। प्रतापगढ़। जयपुर राजस्थान से। तो डुबकी लगी है अभी? कल लगाएंगे। मौनी अमावस्या से एक दिन पहले ही घाट इस कदर पटे हुए हैं कि ड्रोन से देखने पर श्रद्धालु चींटियों की तरह नजर आ रहे हैं। आज ही इस कदर घाट पर भीड़ का गदर है, तो कल जब 10 करोड़ श्रद्धालु यहाँ आस्था की डुबकी लगाएंगे तो कितना विहंगम दृश्य होगा, कल्पना कीजिए। प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या के स्नान से एक दिन पहले ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को आगमन हो रहा है। आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो संगम और अलग अलग घाटों पर इस तरीके से स्नान कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। खचाखच भरी हुई ट्रेन प्रयागराज पहुंच रही है। भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ स्टेशन के बाहर दिख रही है। कुंभ नगरी श्रद्धालुओं से इस कदर पटी है कि सड़कें भी गायब हो चुकी हैं। दिखाई दे रहे हैं तो बस साधु संत और श्रद्धालु। संगम तट तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को पैदल यात्रा करनी पड़ रही है, लेकिन साधु संत झांझ, मंजीरा, डमरू और मृदंग की धुन से श्रद्धालुओं का जोश भी हाई कर रहे हैं। कुंभ नगरी प्रयागराज में श्रद्धालुओं का ये जोश पहले इतिहास रच चुका है। पिंक कलर की आप लोगों ने कैप पहन रखी, इसके पीछे कोई खास ये अपना ग्रुप है, एक मतलब पहचान बना रखे, पहचान के लिए बना रखे हैं। और देखिए ये साथ में एक झंडा ले रखा है, ऊंचाई पर इसको लहराते हुए चल रहे हैं। महाकुंभ 2025 में अब तक डुबकी लगाने वालों का आंकड़ा 15 करोड़ हो चुका है। अब तक आयोजित कुंभ मेले में पहली बार 15 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया। 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के दिन 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया था। 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन 10 करोड़ श्रद्धालुओं की डुबकी लगाने का अनुमान है। प्रयागराज की पुण्य भूमि दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम की साक्षी बन चुकी है। मौनी अमावस्या के बाद श्रद्धालुओं के स्नान का ये आंकड़ा 2 गुना हो जाएगा। दूसरे शाही स्नान से पहले ही कुंभ में इतिहास रच चुका है, जबकि मौनी अमावस्या के बाद भी 3 अमृत स्नान शेष हैं। महाकुंभ की नगरी में जहां तक आप नजर डालेंगे वहां तक सिर्फ और सिर्फ लोगों का जनसैलाब आपको उमड़ा हुआ दिखाई देगा। लोग उत्साह में हैं, उल्लास में हैं, उमंग उनके चेहरे पर साफ तौर पे नजर आती है और लोग आस्था के इस कुंभ में डुबकी लगा लेना चाहते हैं। संगम नगरी में आकर माँ गंगा माँ का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मौनी अमावस्या ही क्यों? मौनी अमावस्या में क्या खास होता है कि लोग इस तरह से खिंचे हुए धार्मिक स्थलों पर पहुंच रहे हैं और प्रयागराज में बड़ी तादाद में महाकुंभ में लोग जब डुबकी लगाएंगे तो उसके मतलब मायने क्या हैं? अब उसको समझाती हुई हमारी अगली रिपोर्ट देखिए।
पटना, आरा, बलिया, चंदौली, ये 4 अलग अलग शहरों के स्टेशन की तस्वीर है, लेकिन चारों की कहानी एक है, कहानी भीड़ की, कहानी महाकुंभ के श्रद्धालुओं की। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए, ये बलिया स्टेशन से आई तस्वीर है। भीड़ का आलम ये कि ट्रेन में जाने की जगह नहीं है, लोग खिड़की से ही अंदर घुस रहे हैं, जान को जोखिम में डाल रहे हैं। ये महाकुंभ का क्रेज है। मौनी अमावस्या के स्नान के लिए लाखों की तादाद में श्रद्धालु अलग अलग शहरों से प्रयागराज के लिए रवाना हो रहे हैं। स्टेशन पर पैर रखने की जगह नहीं मिल रही है। पटना में तो सोमवार की शाम को गजब हो गया। संपूर्ण क्रांति की एसी बोगी में टिकट कटाकर जो लोग दिल्ली आना चाह रहे थे, वो भीड़ की वजह से ट्रेन में चढ़ नहीं पाए। खबर तो यहाँ तक है कि कुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ ने एसी बोगी पर मानो कब्जा कर लिया। भीड़ ट्रेन के अंदर घुस गई, इतने लोग सवार हो गए कि गेट बंद हो गया। अंदर वाले अंदर, बाहर वाले बाहर रह गए। इसी तरह पटना से चलने वाली ज्यादातर ट्रेनों में भारी भीड़ है। जहाँ तक नजरें जाएंगी आपको शाही स्नान, महास्नान करने वाले ये श्रद्धालु नजर आएंगे, जिनकी कोशिश है कि जो भी ट्रेन यहाँ से प्रयागराज जाती हो उस ट्रेन में बैठे और अगले दिन गंगा स्नान कर सके। पटना से आगे आरा स्टेशन पड़ता है, यहाँ भी भीड़ का हिसाब वही है। मोटरी गठरी लेकर लोग कुंभ के सफर पर निकले हैं। ट्रेन में खड़े होने की जगह नहीं है। ये मौनी अमावस्या के स्नान के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़ है, जिसे ना तो सीट की फिक्र है न बैठने की, बस जगह मिल जाए तो खड़े खड़े प्रयाग पहुंचना है। ट्रेन में जो चढ़ गए वो खुद को खुशकिस्मत मान रहे हैं, जो नहीं चढ़ पाए वो भीड़ को कोस रहे हैं, अगली गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। 3rd AC में टिकट था, LTT में कराए थे प्रयाग जाने के लिए, लेकिन इतना भीड़ था कि गेट पर मैं चढ़ नहीं पाया। जिसका टिकट है स्लीपर AC में, उसका लोगों को सीट नहीं मिला, जिसका कन्फर्म है चढ़ नहीं पा रहे हैं। तो टिकट कराने ना कराने से कोई फर्क नहीं पड़ता। भीड़ के कारण कोई नहीं जा पाया, टिकट होने के बावजूद भी। नहीं है तो क्या करेंगे, लेकिन जाएंगे कैसे भी, कुछ भी करके, धक्का मुक्की करके। हम लोग भी जाएंगे, जैसे लोग जा रहे हैं, बहुत लोग धक्का मुक्की करके जा रहे हैं। आरा से आगे बढ़ने पर ये यूपी के दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से आई तस्वीर है। चंदौली जिले का ये स्टेशन भीड़ से पटा पड़ा है। पुरुष से ज्यादा महिलाएं हैं। मौनी अमावस्या के स्नान के लिए निकल पड़े हैं। कुंभ नहाने जा रही हूँ प्रयागराज। बहुत अच्छा है, बहुत सुविधाएं मिली है। जिस तरह से सुविधाएं मिली है, हमें तो नहीं लगता है कि ऐसी सुविधाएं कभी जीवन में मिला था। ये 4 स्टेशन तो महज वानगी भर है। मौनी अमावस्या के स्नान के लिए श्रद्धा का सैलाब ऐसा उमड़ा है कि प्रयागराज में कई किलोमीटर लंबा जाम लग चुका है। जैसे जैसे लोग निकल रहे हैं, अपने अपने शिविर और गुरु के पंडाल तक पहुंच रहे हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि मौनी अमावस्या में आखिर ऐसा क्या खास है जो इसके स्नान के लिए इस कदर भीड़ उमड़ रही है। तो इसका जवाब हम आपको देते हैं। माघ महीने की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। मान्यता है कि देवता इस दिन संगम में मौजूद होते हैं। इस स्नान से भगवान विष्णु की पूजा का फल मिलता है। नहाने से पहले मौन रहना होता है। संगम में 5 डुबकी लगाने से पुण्य प्राप्त होता है। ज्यादातर साधु संत और व्रत करने वाले दिन भर मौन रहते हैं। मान्यता है कि इस दिन संगम स्नान से पितृदोषों से मुक्ति मिलती है। मौनी अमावस्या के स्नान को लेकर अलग अलग तरह की पौराणिक कथाएं प्रचलित है। हर कथा का सार धन, धान्य और जीवन सुरक्षा से है। यही वजह है कि हर कोई 144 साल बाद लगने वाले इस दुर्लभ संयोग का साक्षी बनना चाहता है, पुण्य का भागी बनना चाहता है। रिकॉर्ड सिर्फ प्रयागराज में ही नहीं बनने जा रहा, बल्कि कई रिकॉर्ड भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में भी बन चुका है। भीड़ इतनी ज्यादा वहां पर उमड़ी रामलला के दर्शन करने के लिए कि वहां पर प्रशासन को अपील करना पड़ा कि आसपास के लोग अभी अयोध्या भूमि नहीं आए। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है। सोमवार की दोपहर को अयोध्या की सड़कों पर भक्तों के सैलाब का ये वीडियो है। रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का रेला रोड पर उतरा हुआ है, मानो पैर रखने की जगह न हो।
अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए 3 तरह के लोग पहुंचने लगे हैं, जिसकी वजह से प्रभु श्री राम की नगरी में सिर्फ और सिर्फ लोगों की भीड़ है। एक वो लोग हैं जो सिर्फ रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचे हैं, दूसरे वो लोग हैं जो महाकुंभ में स्नान कर लौट रहे हैं तो रामलला के दर्शन करने भी पहुंच रहे हैं, तीसरे वो लोग हैं जो मौनी अमावस्या के स्नान के लिए प्रयाग जा रहे हैं और रास्ते में रामलला के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। इन 3 तरह के श्रद्धालुओं से अयोध्या में जन सैलाब उमड़ा हुआ है। जिधर देखिए उधर सिर्फ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। दोपहर बाद का ये वीडियो है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे तमाम लोग एक ही दिशा में बढ़ते जा रहे हैं। ये सब रामलला के दर्शन के लिए आए हैं। यहाँ भीड़ को कंट्रोल करने के लिए बाकायदा जगह जगह पुलिस वाले लगाए गए जो माइक पर अनाउंस कर रहे हैं। काफी अधिक संख्या में फोर्स लगाए हैं। आईजी साहब, एसएसपी साहब सहित जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारी लगातार भ्रमणशील हैं और जो भी फोर्स उपलब्ध है उन सबको हम लोग लगा करके दर्शनार्थियों को व्यवस्थित रूप से दर्शन करा रहे हैं। साथ ही साथ सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। एटीएस है और कमांडोज हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ की वजह से मंदिर में दर्शन का समय बढ़ा दिया गया। कल तक 30 घंटों में 25 लाख से ज्यादा लोगों ने दर्शन किए। अयोध्या धाम के तमाम स्कूल 5 फरवरी तक के लिए बंद किए गए। अयोध्या में भीड़ का आलम यह है कि मंदिर ट्रस्ट को अपील करनी पड़ रही है। सोशल मीडिया पर चंपत राय ने लिखा है, आसपास के श्रद्धालु अभी रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या न आए तो बेहतर है। राम मंदिर ट्रस्ट ने आसपास के भक्तों से अपील की है कि वो 2-3 हफ्ते बाद रामलला के दर्शन का प्लान बनाएं। ये भीड़ होगी, ये इसकी प्लानिंग पहले से की गई थी। ऐसा नहीं है कि इससे हम लोग सरप्राइज्ड हैं। ये चीज़ एक्सपेक्टेड था और इसके लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। और वहाँ भी जितने, जैसे अयोध्या जी में है तो लखनऊ जोन के एडीजी वहीं कैंप किए हैं। वहाँ के अधिकारियों को विशेष रूप से निर्देशित किया गया है कि 2 चीज़ का अवश्य, सुरक्षा, स्वच्छता और सफाई, ये 3 चीज़ों पर विशेष ध्यान दें। ऐसा माना जा रहा है कि अयोध्या में ये भीड़ उम्मीद से ज्यादा है, लिहाजा प्रशासन ने क्राउड मैनेजमेंट के लिए नए सिरे से प्लान तैयार किया। बड़ी गाड़ियों को अयोध्या से बाहर ही डाइवर्ट कर दिया जा रहा है। अयोध्या में 20 जनवरी को लगभग 84,000, 21 जनवरी को लगभग 98,000, 22 जनवरी को लगभग 2 लाख से ज्यादा लोगों ने दर्शन किए। इसके बाद से लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। बीते 3 दिन में तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। हाल ये है कि प्रशासन ने मंदिर से श्रद्धालुओं को बाहर निकालने वाला रास्ता भी बदल दिया है। स्थानीय लोगों से अपील की गई है वो श्रद्धालुओं को घर में रहने को जगह दें। पुलिस और प्रशासन के तमाम बड़े अधिकारी पेट्रोलिंग में लगे हैं। भगवान श्री राम की नगरी राम भक्तों की संख्या से दमक रही है। भारी भीड़ आपने देख ली, तो वहीं काशी विश्वनाथ की नगरी में भक्ति की शक्ति के रंग इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। वहां पर भी अपार भीड़ उमड़ी हुई है। मां गंगा में डुबकी लगा लेना चाहती है। मौनी अमावस्या के दिन पुण्य लाभ प्राप्त कर लेना चाहती है। तस्वीर नंबर 1, वाराणसी का गंगा घाट। तस्वीर नंबर 2, वाराणसी का स्टेशन। तस्वीर नंबर 3, काशी विश्वनाथ जाने का रास्ता। आगे बढ़ते रहिए, चौक मत करिए यहाँ से। ये 3 तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए काशी में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। कोई भी कटोरिया चला दे, सीधे नहीं जाएगा। आगे बढ़ते रहिए, चौक मत करिए यहाँ से। भैया आगे बढ़ाते रहिए वहाँ से। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। पैर रखने की जगह नहीं है, टस से मस होने के हालात नहीं है। ये वाराणसी में गंगा घाट की सीढ़ियां हैं, जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सोमवार का ये वीडियो है जो सोशल मीडिया पर भी वायरल है। घाट पर सुरक्षा में तैनात पुलिस वाले भीड़ को कंट्रोल करने में जुटे हैं। गंगा घाट से लेकर काशी की गलियों में 2 दिनों से ऐसा ही नजारा है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का समंदर शहर में उमड़ा हुआ है। काशी विश्वनाथ की तरफ जाने वाले रास्ते को बीच बीच में भीड़ की वजह से बंद कर दिया जा रहा है, ताकि श्रद्धालु सुगमता से बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर सके। लेकिन भीड़ इतनी है कि लोग परेशान हो रहे हैं। इनमें कुछ लोग महाकुंभ से लौटकर यहाँ आए हैं, तो कुछ यहाँ से महाकुंभ जाने वाले हैं।
काफी भीड़ है। ये देखिए प्लेटफॉर्म पर ही इतनी भीड़ है, क्या सोच रहे हैं बाबा? सही बात, बहुत काफी भीड़ है, काफी भीड़ है। ऐसी भीड़ कभी देखी थी? क्योंकि मुझे तो नहीं याद है कि स्टेशन पर। नहीं, कभी नहीं ऐसी भीड़ कभी नहीं देखी। कैसे यात्रा पूरी किसी, अब देखिए प्रभु जैसे ले जाए पहुंचा दे। प्रयागराज जा रहे हैं। ट्रेन मिली? नहीं मिली है। हम महाकुंभ में जा रहे हैं, इलाहाबाद प्रयागराज के लिए जा रहे हैं। मौनी अमावस्या को लेकर ये भीड़ है। वाराणसी के स्टेशनों पर प्रयागराज की तरफ से जाने वाली ट्रेनों में और प्लेटफॉर्म पर पैर रखने की जगह नहीं है। ठीक पीछे तस्वीर देखिए कि मुझे नहीं याद है कि अभी हमने वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन की ऐसी तस्वीर कब देखी है, लेकिन निश्चित ही यहाँ पर जो जनसैलाब उमड़ पड़ा है वो बता रहा है कि कल मौनी अमावस्या पर प्रयागराज में कितनी भीड़ होने वाली है। प्लेटफॉर्म पर खड़े होने तक की यहाँ पर जगह नहीं है। आप देखिए कि किस तरह से लोग मशक्कत कर रहे हैं ट्रेन पकड़ने के लिए, और इसमें से जो अधिक संख्या है वो प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं की है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद वैसे भी श्रद्धालुओं का क्रेज बढ़ा था। महाकुंभ की वजह से ये क्रेज दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ चुका है। अभी पिछले साल का जो आंकड़ा सरकार ने जारी किया है उसके मुताबिक 2024 में 11 करोड़ श्रद्धालु वाराणसी आए, जबकि 2023 में आंकड़ा 10 करोड़ 18 लाख का था। 2023 की तुलना में 2024 में 82 लाख से ज्यादा लोग आए हैं। अभी 2-4 दिनों से काशी में 3 से 4 किलोमीटर लंबी लाइन लग रही है। रोज करीब 5 से 7 लाख लोग दर्शन कर रहे हैं। 5 फरवरी तक यहाँ भी 12वीं तक स्कूल बंद किए गए हैं। देश के कोने कोने से आए लोग कल प्रयागराज में महाकुंभ में मां गंगा की गोद में डुबकी लगाते हुए दिखाई देंगे। 10 करोड़ लोगों की तादाद कितनी बड़ी है, इस बात को आप समझ सकते हैं कि प्रशासन के लिए, सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती मौजूदा वक्त में यहाँ पर खड़ी है। अब 10 करोड़ लोग जब गंगा में डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं तो फिर प्रशासन की, सरकार की क्या तैयारियां की गई हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके और लोगों को परेशानी ना हो, उसका पूरा ख्याल रखा जा सके। इसको बताते हुए अब हमारी अगली रिपोर्ट देखिए। मौनी अमावस्या के पावन पर्व पर संगम नगरी में कल जब इतने आस्था की डुबकी लगेगी तो जन सैलाब का ये अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय दृश्य विश्व पटल पर भारत का डंका बजा देगा। इस ऐतिहासिक पल को दुश्मनों की बुरी नजर से बचाने के लिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जल, थल और नभ में अभेद कवच, ये महाकुंभ के महास्नान में सुरक्षा की सबसे बड़ी तैयारी है। जब दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आयोजन संगम नगरी प्रयागराज में हो रहा होगा तो सुरक्षा के इंतजाम भी धाकड़ दिखेंगे। यूपी पुलिस की 70 जिलों की टीम फिलहाल प्रयागराज में पहरा दे रही है। संगम नगरी छावनी में तब्दील हो चुकी है। शहर से लेकर घाट तक हर तरफ सुरक्षा बलों की तैनाती है। 12 किलोमीटर क्षेत्र में 44 स्नान घाट बनाए गए हैं। 11 लाख श्रद्धालु हर घंटे डुबकी लगा पाएंगे। आवागमन के लिए 30 पांटून पुल बने हैं। 2700 सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। 7.5 लाख वाहन क्षमता के 105 पार्किंग स्थल बने हैं। महाकुंभ में प्रवेश के लिए 32 मार्ग बनाए गए हैं। हेलीकॉप्टर से 21 टन गुलाब की पुष्प वर्षा होगी। स्नान के बाद श्रद्धालुओं को इकट्ठा होने नहीं दिया जाएगा। सबकी सकुशल वापसी सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए ट्रेन और बसों की पर्याप्त व्यवस्था रखी गई है। प्रशासन मौनी अमावस्या के शाही स्नान को भव्य और दिव्य बनाने की तैयारी में है, तो अखाड़ों की तरफ से भी तैयारी जोरदार है। शाही स्नान के लिए रथों को खास तरीके से तैयार किया गया है। सबसे बड़े शाही स्नान का काउंटडाउन शुरू हो गया है और आप देखिए ये रथ जो हैं ये तैयार हो गए हैं। साधु संत, महामंडलेश्वर, अखाड़े के जो पदाधिकारी हैं वो इन्हीं रथों से स्नान करने के लिए जाएंगे। महाकुंभ में आस्था का ये सैलाब सनातन के लिए गौरवान्वित करने वाला पल तो है ही, साथ ही आस्था और अर्थशास्त्र का भी अद्भुत संगम है। NSSO की रिपोर्ट के अनुसार भारत की धार्मिक अर्थव्यवस्था 3.2 लाख करोड़ रुपए की है, जो भारत की GDP का लगभग 2.3% है। रिपोर्ट के मुताबिक महाकुंभ से 8 से 10 लाख लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। CAIT के अनुसार 45 दिन के महाकुंभ से 2 लाख करोड़ से ज्यादा की कमाई हो सकती है। इस महायोजन से यूपी की GDP 1% बढ़ने का अनुमान है। यानी प्रयागराज में हो रहा महाकुंभ विकास और विरासत का वो प्रतीक है जिसमें 2047 तक स्वर्णिम भारत की कल्पना की गई है। भारत के विश्व गुरु बनने का आह्वान किया गया है। क्या उसकी शुरुआत प्रयागराज से हो चुकी है?
सनातन आस्था का ये सबसे बड़ा पर्व जो कल एक बड़ा रिकॉर्ड बनाने जा रहा है, तो इसी के साथ ही साथ सरकार के सामने, प्रशासन के सामने चुनौतियां भी कई हैं। फिलहाल आस्था की डुबकी लगाने के लिए गंगा के तट पर लाखों की तादाद में लोग इस वक्त बैठे हुए हैं। कुछ लोग सड़कों पर हैं और माना यही जा रहा है किसी तरह की स्थिति अलग अलग क्षेत्रों में हर जगह से समेटकर जो रिपोर्ट में हमने आप तक पहुंचाई है। आगे बढ़ते हुए अब आपको लेकर चलते हैं सियासी गलियारों में, रुक कर लेते हैं राजधानी दिल्ली का। दिल्ली पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से वहां के पारा को हाई कर दिया गया है। जबरदस्त तरीके से केजरीवाल सरकार पर उनकी ओर से निशाना साधा गया। यह उनका दूसरा राउंड था। चुन चुन कर एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश की सरकार और बीजेपी शासित राज्यों के उनकी ओर से कामकाज गिनाए गए, तो वहीं केजरीवाल के मॉडल को पूरी तरह से फेल करार दिया गया। लेकिन योगी का एक मॉडल दिल्ली में किस तरह से सुर्खियां बटोर रहा है, उसको बताते हुए हमारी ये रिपोर्ट देखिए। गाजियाबाद से मैं बाई रोड आपके पास आया। सड़कें कितनी खराब हैं। यमुना जी जो कभी भारत की पौराणिक नदी के रूप में हम सबकी आस्था की प्रतीक थी, वहां से बदबू आ रही थी, सीवर जैसी बदबू आ रही थी इस पावन यमुना नदी से। आम आदमी पार्टी सरकार के पाप की भुक्तभोगी हमारे मथुरा, वृंदावन, आगरा वासियों को भी और वहां आने वाले श्रद्धालुओं को भी होना पड़ रहा है। मंगोलपुरी, विकासपुरी, राजेंद्र नगर, वही धार वही प्रहार, सिर्फ जगह बदल रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के खिलाफ योगी आदित्यनाथ के सियासी तरकश से निकलने वाले आरोपों के बाण वही है। भ्रष्टाचार, गंदी यमुना, टूटी सड़कें हो या फिर पीने के पानी की समस्या, योगी ने विकास के नाम पर आम आदमी पार्टी को फिर घेरा तो आपकी तरफ से संजय सिंह ने पलटवार किया। हमारे यहाँ यूपी में अवधि में कहावत है कि नानी के आगे नन्यौरे बखान ना करे चाहिए। तो हाँ, हम लोग अवध के रहने वाले हैं, यूपी के एक एक जगह की हकीकत जानते हैं, तो इसलिए योगी जी से कहिए दिल्ली आए, भाषण दें, उनका स्वागत है, लेकिन ऐसी बातें ना करें कि जिससे कि वो हंसी के पात्र बने। हालांकि आज दिल्ली में योगी के भाषणों से ज्यादा उनके एंटी रोमियो स्क्वाड मॉडल की चर्चा है। दिल्ली बीजेपी के संकल्प पत्र में सरकार आने पर दिल्ली में भी एंटी रोमियो स्क्वाड का वादा किया गया है। महिलाओं की सुरक्षा पर योगी के इस मॉडल को दिल्ली की महिलाओं ने हाथों हाथ लिया है। यूजुअली अगर आप देखो तो नॉर्थ कैंपस एंड ऑल जाओ तो बाहर से बहुत पार्क्ड कार्स या फिर पार्क स्कूटीज होती हैं, एंड दे पास कमेंट्स या दे जस्ट सी कि हम देखते हैं लड़कियां बाहर आ रही है कैसे। तो इट्स वेरी नेसेसरी, बिकॉज कोई अगर हम अपने स्टाफ को भी बोलें तो वो एक्शंस नहीं लेंगे, दिल से कि तुम ध्यान रखो बस। अगर हमें ऐसी प्रोटेक्शन मिल रही है आउटसाइड ऑफ कॉलेज प्रेमिसेस एज वेल, तो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए। वहीं आम आदमी पार्टी एंटी रोमियो स्क्वाड के वादे को केंद्र सरकार की नाकामी बता रही है, तो वहीं कांग्रेस एंटी रोमियो स्क्वाड मॉडल को सिरे से नकार रही है। तो इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखित में ये मान लिया कि दिल्ली पुलिस पूरी तरह से फेल हो गई है दिल्ली में कानून व्यवस्था को स्थापित करने में, महिलाओं को सुरक्षा देने में। ये लिखित में मान लिया, इसके लिए उनको एंटी रोमियो स्क्वाड बनाना पड़ेगा। अगर कोई महिला को परेशान होती है, कोई भी मर्द किसी को परेशान करता है, दिल्ली में एडिक्वेट कानून है। अगर पुलिस हमारी मुस्तैद रहे, मदद करे, तो अपने आप ये क्राइम कम होता है। इसके लिए कोई अलग तरीके के स्क्वाड्स की जरूरत नहीं है जिससे मिसयूज होता है। विपक्ष भले ही एंटी रोमियो स्क्वाड को तरजीह न दे, लेकिन जिस तरह से यूपी में मंचलों का योगी की पुलिस इलाज करती है और जिस तरह अब दिल्ली में भी महिलाएं उस मॉडल के पक्ष में मुखर हैं, योगी का मॉडल दिल्ली चुनाव में बीजेपी को मजबूती दे सकता है। वहीं राहुल गांधी भी आज दिल्ली के चुनाव प्रचार में कांग्रेस पार्टी के लिए लौटे और जबरदस्त तरीके से अपने तमाम उम्मीदवारों के लिए उनकी ओर से प्रचार प्रसार किया गया। अरविंद केजरीवाल पर जबरदस्त हमले करते हुए एक तरफ शीश महल के मामले में घेरा, तो वहीं दूसरी तरफ कथित शराब घोटाले को लेकर भी उनके ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए गए। तो अरविंद केजरीवाल ने भी पलटवार करते हुए कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष को नेशनल हेराल्ड केस की याद दिला दी। दिल्ली चुनाव के प्रचार में री एंट्री करने से पहले राहुल गांधी नई दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर पहुंचे, पूजा पाठ की, भगवान को नमन किया और पुजारी से तिलक करवाया। मंदिर से निकलकर राहुल सीधे नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की दलित बस्ती में पहुंचे और वहां रहने वाली महिलाओं से बातचीत की।
वाल्मीकि मंदिर में पूजा और दलित बस्ती के दौरे से चुनाव प्रचार में हुई देरी को दुरुस्त करने के बाद राहुल ने ओखला और पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में प्रचार किया। केजरीवाल जी जो भी मन में आता है कह देते हैं। जब दिल्ली में हिंसा हुई कहीं नहीं दिखे वो, और सबसे बड़ा लिकर का स्कैम दिल्ली में हुआ है और उनके घर की आपने फोटो देख ली। और केजरीवाल जी महल में रहते हैं, शीश महल में रहते हैं। दिल्ली में कांग्रेस को लड़ाई में लाने के लिए राहुल गांधी ने कमर कस ली है, लेकिन कांग्रेस की चुनौती सिर्फ आप और बीजेपी नहीं, दिल्ली के महादंगल ने इंडिया ब्लॉक की दरार को और बढ़ा दिया है। 30 जनवरी को अखिलेश यादव रिठाला में केजरीवाल के साथ रोड शो करेंगे। सांसद इकरा हसन समेत कई और एसपी नेता आपके लिए वोट मांगेंगे। टीएमसी की ओर से शत्रुघ्न सिन्हा भी केजरीवाल को समर्थन देने दिल्ली आएंगे। शीश महल में रहते हैं। कांग्रेस का दावा है कि वो हर चुनौती से पार पालेगी, लेकिन केजरीवाल को मिल रहे अखिलेश और ममता के साथ से पार्टी भड़क गई है। अखिलेश जी ने भी कोई 10 साल वहाँ कोई बहुत 5 साल कोई बहुत खास सरकार नहीं चलाई। जैसी उनकी 0/0 थी वैसे केजरीवाल की 0/0 है। मैं अखिलेश जी से तो ये सवाल बनता है ना कि आपके पिताजी को इन्होंने सबसे भ्रष्ट मुख्य लोगों में एक फहरिस्त बनाई थी, तो क्या आज वो फहरिस्त आपको स्वीकार्य है? एक ज़माना था जब वो स्वयं केजरीवाल जी के खिलाफ बहुत बोला करते थे, तो क्या उन्होंने अपनी बात बदल दी या सर्कमस्टांसेस बदल गए? समाजवादी पार्टी और टीएमसी के बाद असम के मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने भी दिल्ली में केजरीवाल को समर्थन का ऐलान कर दिया है। तमाम दिल्ली के सेकुलर वोटरों से गुजारिश करता हूं, अपने सारे वोट जितना हो सके मुमकिन जमा के आम आदमी के पार्टी को दीजिए और केजरीवाल साहब को फिर से हुकूमत बनाने के। लेकिन अजमल की इस अपील ने बीजेपी को बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के मुद्दे पर एक बार फिर आप पर हमले का मौका दे दिया है। AIUDF के नेता मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने ये कहा है कि दिल्ली की जनता सेकुलर आपको वोट दे, जिसके साथ अखिलेश यादव जी खड़े हैं। AIUDF बांग्लादेशी घुसपैठियों की समर्थक पार्टी मानी जाती है। उन बदरुद्दीन अजमल का सीधे अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने का आह्वान करना दिखाता है कि अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। भाजपा अपनी जितनी मर्जी बी टीम और सहयोगियों को उतारती रहे, उनसे समर्थन दिलवाती रहे, सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल जी एक सच्चे नेता हैं। भाजपा अपने लोगों को उतार कर कुछ भी बुलवाती रहे, क्या फर्क पड़ता है। दिल्ली में 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। 8 को सबसे तेज नतीजे आप एबीपी न्यूज पर जरूर देखिएगा। यमुना में जहर मिलाने के आरोपों को लेकर अरविंद केजरीवाल ने जो बीजेपी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए, उस पर बीजेपी हमलावर हो गई है। तो वहीं दूसरी तरफ कोर्ट जाने के बाद भी कह दी गई है, चुनाव आयोग से शिकायत कही गई है। तो वहीं दूसरी तरफ राजनीति भी इस पूरे मामले में जारी है। केजरीवाल अपने स्टैंड पर कायम है, लेकिन यमुना में जहर की ये सियासत दिल्ली में किस तरह से आगे बढ़ रही है, अब अगली रिपोर्ट देखिए। हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती है, एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर। पहले से ही जहरीली यमुना में केजरीवाल ने जहर घोलने का आरोप लगाया, तो दिल्ली पहुंचते ही हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी के सब्र का बांध टूट गया। 5 तारीख के बाद इसकी जगह दिल्ली में नहीं है, इसकी जगह तिहाड़ जेल के अंदर है और ये चला जाएगा। झूठ बोलता है, सुबह उठता है शाम तक झूठ बोलता है। केजरीवाल तेरा सुपड़ा साफ हो रहा है, तो बच नहीं रहा है। सुपड़ा साफ करेंगे तेरा 5 तारीख को। केजरीवाल की शिकायत बीजेपी ने चुनाव आयोग से की है, झूठ बोलने का आरोप लगाया है। घटिया और लोगों के मन में अनावश्यक डर पैदा करने का जो काम किया है अपने बयान के माध्यम से, वो सीधे सीधे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, फेयर इलेक्शन प्रैक्टिसेस के तो खिलाफ आता ही है। फरेब की राजनीति जो करते हैं वो उसको सीधे सीधे प्रतिबिंबित करता है। हरियाणा सरकार ने केजरीवाल को चुनौती दी है कि माफी मांगो नहीं तो मानहानि का केस होगा। उधर केजरीवाल अपनी बात पर अड़े हुए हैं।
तुम जनता को मारोगे क्या? दिल्ली की जनता को तुम जहर का पानी मिलाओगे और केजरीवाल आवाज उठाएगा तो डराओगे कि केस कर देंगे? ये भारतीय जनता पार्टी अपनी गंदी राजनीति से बाज आए। लेकिन आपकी सरकार के मातहत काम करने वाले दिल्ली जल बोर्ड ने केजरीवाल के आरोपों की हवा निकाल दी है। जल बोर्ड की सीईओ ने अपनी चिट्ठी में लिखा है, यमुना जल में जहर मिलाने का आरोप निराधार और भ्रामक है। यमुना के पानी की नियमित तौर पर निगरानी होती रहती है। कई स्तर पर यमुना के पानी का क्वालिटी चेक होता रहता है। जांच के बाद पानी की नियंत्रित तौर पर सप्लाई होती है और सर्दी में यमुना के पानी में अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन दिल्ली चुनाव में जल वाले इस नए दंगल में कांग्रेस भी कूद पड़ी है और चुनाव आयोग से केजरीवाल के आरोपों की जांच करवाने की मांग की है। तो ये कह रहा हूँ कि मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता कि बीजेपी में इनमें कोई सांठगांठ है क्या? हरियाणा सरकार पर आरोप है कि हरियाणा सरकार दिल्ली के लोगों का कत्ल करना चाहती है। तो अगर कोई व्यक्ति कत्ल करना चाहता है तो या तो उसे जेल होना चाहिए या जो उस पर इल्जाम लगाता है कत्ल का उसे जेल होना चाहिए। वैसे दिल्ली में यमुना के जिस पानी को लेकर तमाम राजनीतिक दलों के बीच जो चुनावी जंग शुरू हुई है वो पहले से ही इतनी दूषित है कि उसे पीना या नहाना तो दूर, यमुना के किनारे पर खड़े रहना भी दूभर है। जनहित में अब बात करेंगे ताहिर हुसैन की। दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को जमानत मिल गई है चुनाव प्रचार के लिए। आपको बताते चले कि बीते दिनों उनके पैरोल की मांग को लेकर अदालत के जज आपस में ही बढ़ गए थे। लेकिन ताहिर हुसैन अब किस तरह से बढ़ाएंगे अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें, इस रिपोर्ट में देखिए। ताहिर हुसैन के जेल में होने की वजह से अब तक असदुद्दीन ओवैसी से लेकर समूचा परिवार उसके लिए वोट मांग रहा था। ताहिर हुसैन को जिताने के लिए लगातार भावनात्मक अपील की जा रही थी। झोली फैलाकर भीख मांग रही हूँ अपने शौहर के लिए, आप सब। लेकिन अब खुद ताहिर हुसैन अपना चुनाव प्रचार करेंगे। उसने चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने लंबी जिरह के बाद कस्टडी पैरोल दे दिया। देखिए, मैं बहुत ही ज़्यादा दिल की गहराइयों से सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे को इतना रिलीफ दिया और ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फ़ैसला है हमारे लिए। और इंशाअल्लाह अब जिस तरीके से चुनाव में मेरे वालिद साहब कल आएंगे और इसमें और ज़्यादा बूस्ट होगा। ताहिर के पैरोल पर सुप्रीम कोर्ट ने ढेर सारी शर्तें भी लाद दी है और ताहिर हर शर्त मानने को तैयार भी है। इसी आधार पर उसे बाहर आने दिया जाएगा, जिसके मुताबिक ताहिर सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ही चुनाव प्रचार करेंगे। उसके बाद उसे जेल में वापस लौटना होगा। सुरक्षा और वाहन पर होने वाला 2 लाख रुपए का खर्च हर दिन देना होगा। सुरक्षा के खर्च का 2 दिन पहले एडवांस भुगतान करना होगा। ताहिर चुनाव प्रचार करेंगे लेकिन केस पर टिप्पणी नहीं, गवाहों से नहीं मिलेंगे, परिचित के घर में रहेंगे। पुलिस टीम के लिए भी पूरी व्यवस्था की जाएगी। 3 फरवरी को चुनाव प्रचार थम जाएगा और उसी दिन तक ताहिर हुसैन को प्रचार की अनुमति मिली है। ताहिर हुसैन पर दिल्ली दंगों को लेकर गंभीर आरोप है। दंगे के दौरान उस पर आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या से लेकर यूएपीए और पीएमएलए एक्ट के तहत भी केस दर्ज हैं। ताहिर हुसैन की जमानत पर त्वरित रिएक्शन भी देखने को मिला। ताहिर के ग्राउंड पर ही अब आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान की पत्नी अपने चुनाव प्रचार के लिए कस्टडी पैरोल की मांग है। कल बालियान की कस्टडी पैरोल पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। प्रयागराज कुंभ से जनहित में अभी के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आपको याद दिला दें कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही लगातार एबीपी न्यूज की सबसे बड़ी कवरेज आप देखने वाले हैं सीधे प्रयागराज से। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।